Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, I Achal Singh welcoming you all once again to your GK class. So students, as you know, we have already done near about, I'll just tell you, just give me a second. So we have already done 5 units of our GK, and today we are going to start with the 6th one. Okay, so the name of the 6th unit is arts and music. Okay, so in this unit we are going to learn something about the music. Art can be of the any industry, मतलब ज़रूरी नहीं है सिर्फ जो पेंटिंग वाली आर्ट है हम उसी की बात करें. द आर्ट कैन बी एनीथिंग, जैसे कि पेंटिंग्स की बात हो गई, डांस इज ऑल्सो एन आर्ट. ओके, अदर देन दैट बॉलीवुड म्यूजिक सॉन्ग्स, हर तरह की चीज़ें. ओके, सो इस टॉपिक इस यूनिट में हम आर्ट्स और म्यूजिक की बात करेंगे. ओके, सो एज यू कैन सी इसके अंदर 2 टॉपिक्स आते हैं हमारे, लाइट्स कैमरा एंड एक्शन, एंड द नेक्स्ट इज म्यूजिक टू द ईयर्स. ओके, सो ये 2 टॉपिक्स हैं जो हमारे इसमें कवर होंगे. द फर्स्ट वन इज लाइट्स कैमरा एंड एक्शन, द सेकेंड वन इज म्यूजिक टू द ईयर्स. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, that is given at page number 16, lights camera action. Okay, so everybody kindly open your books at page number 16, that is lights camera action. Okay, so this is the new topic for today and given at page number given at page number 16. So देखिए, नाम itself क्लैरिफाइज की किसके बारे में होगा, लाइट्स कैमरा एक्शन. आपने बहुत बार मूवीज में या टीवीज में देखा होगा कि अगर मतलब मूवी के अंदर या टीवी के अंदर ही एक शूटिंग दिखाते तो कहते हैं लाइट्स कैमरा एंड एक्शन. कहाँ होता है वो, मतलब वो किसी भी तरह की शूटिंग के सेट पे होती है बात, ठीक है, जहाँ पे किसी भी मूवी या किसी सीरियल की या किसी भी चीज़ की शूट चल रहा होता है, तो उस टाइम पे हम लोग लाइट्स कैमरा एंड एक्शन जो ये लोग ये यूज़ करते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू अबाउट समथिंग अबाउट द मूवीज. ओके, उसके बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे. लेट्स फाइंड आउट व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट फिल्म्स. फिल्म स्टार्स, राइट. ओके, जब भी आप फिल्म्स के बारे में, मूवीज के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, फिल्म स्टार्स के बारे में, ठीक है. एंड बट अलॉन्ग विद द स्टार्स मेनी अदर पीपल वर्क हार्ड टू मेक अ फिल्म. लेट अस मीट सम ऑफ देम. ओके, तो देखिए जो इसकी हेडिंग है, इस चैप्टर में जो हेडिंग दी हुई है कि जब भी हम मूवीज की बात करते हैं हमें हमारे जो फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनकी पिक्चर और उनका सब कुछ मतलब हमारे माइंड में क्लिक होता है कि हाँ उनकी मूवी है ये, तो हम उसका जनरली मतलब उनकी एक इमेज हमारे माइंड में क्लिक होती है. बट यू नो कि जो ये हमारी मूवीज बनती है, कोई भी एक मूवी मतलब एनी मूवी यू कैन से, ठीक है, कोई छोटी से छोटी हो बड़ी से बड़ी हो, तो हर मूवी में सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस का रोल नहीं होता. देयर आर सेवरल अदर पीपल्स जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, मोर देन देम, उनसे भी ज्यादा. नो डाउट दे आर एक्टिंग देयर, बट उनसे भी ज्यादा या उनके जितना या मतलब इंपॉर्टेंट रोल. देयर आर सेवरल अदर पीपल्स ऑल्सो जिनका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी मूवी की बनने में, किसी भी मूवी के मतलब मेकिंग ऑफ मेकिंग अ मूवी, ठीक है. किसी भी मूवी, जरूरी नहीं है सिर्फ मूवी की बात कर रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरियल्स ऑल्सो, सीरीज ऑल्सो, वेब सीरीज ऑल्सो दे आर, ठीक है. हमके जो ये एडवर्टीजमेंट्स होती है इनके बारे में, कोई भी चीज़, किसी भी शूट जिसकी भी पिक्चराइजेशन की जाती है उसकी बात करें कि हर एक चीज़ में सेवरल पर्सन्स आर इन्वॉल्व्ड. ओके, सो इसमें आज हम जिस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग पीपल्स के बारे में. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज स्टंट पीपल. स्टंट पीपल. Stunt people perform difficult or the dangerous actions, often in the place of the stars. The next time you watch a film, be sure to read the names of the people who have put the film together in the end credits. Okay, so देखिए स्टंट पीपल कौन से होते हैं. आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज ऐसी होती है कि जिसमें इतने डिफिकल्ट क्या बोलते हैं उसको, एक्शंस होते हैं, स्टंट्स होते हैं कि जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए करना बहुत मुश्किल होता है. ओके, सो वैसे ही क्या होता है कि तो उस एक्शन को जो हमारे स्टार्स होते हैं उनसे करवाने की बजाय जो उनके डुप्लीकेट्स होते हैं, डुप्लीकेट्स मीन जो उनकी तरह रिजेम्बलेंस होती है, जिनके बॉडी लैंग्वेज उनकी तरह होगी, ठीक है, जो दिखने में, जिनका हेयर कट, बैक लुक और अदर देन फेस, उनका जो लुक है जो थोड़ा बहुत
जिस भी स्टार की वो मूवी उसके जैसा होगा, ओके। तो उनको मूवी में लिया जाता है एज अ स्टंट पीपल, स्टंट मैन या स्टंट पीपल बोला जाता है, कि जो उनकी जगह पे एक्शंस परफॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा कई की बड़ी बड़ी जो मूवीज हैं वहां पे जो एक्ट्रेसेस हैं वो भी स्टंट परफॉर्म करती है, बट एक्चुअल दो स्टंट्स आर नॉट परफॉर्म बाय देम मोस्ट ऑफ द टाइम। वो जो स्टंट्स है डिफिकल्ट स्टंट्स हैं जिसमें कि चोट लगने का खतरा हो, या कई बार होता है कि जान जाने का भी खतरा होता है, तो वो वाले एक्शंस, वो वाले जो स्टंट्स होते हैं दे आर परफॉर्म बाय द प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं वो स्टंट्स, ओके। वो स्टंट्स ऐसे जैसे सपोज कि इसे हीरो के पहाड़ से कूद रहा है और ही इज जंपिंग फ्रॉम अ हाइट, और मतलब कभी उड़ रहा है, ऑल दीज एक्शंस दे आर ऑलवेज परफॉर्म समटाइम्स or most of the time these are performed with the help of the stuntmen, only stunt people only, okay, not for the men only, I'm talking about the women also। ये आपको किसी मूवी में दिखता हो कैटरीना कैफ उड़ती हुई नजर आए तो, बट एक्चुअली दैट इज नॉट कैटरीना कैफ, शी इज सम अदर लेडी हु इज एक्टिंग ऑन, मतलब उसकी रिजेम्बलेंस की बॉडी लैंग्वेज जैसी है, इज वर्किंग देयर, ओके। सो दीज पीपल आर हु परफॉर्म द डिफिकल्ट स्टंट्स in the movies, in the place of the actresses and the actors, they are known as stunt people, okay। So next time whenever you watch a movie, जब भी कोई मूवी भी देखें तो सबसे पहले आप क्या देखिए, सबसे पहले उसमें ये देखिए कि जब वो लिस्ट आती है नेम की, ये एक्टर्स कौन से हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, हेयर ड्रेसर, सब कुछ, वैसे ही स्टंट मैन या स्टंट पीपल की लिखी हुई हेडिंग आती है कि स्टंट मैन कौन थे, और उनके नेम भी दिए होते हैं नीचे, जैसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबके नेम दिए होते हैं ना, वैसे ही स्टंट पीपल के नेम भी दिए होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मूवी देखो, तो जब मोस्टली मूवी जब शुरू होती है या खत्म होने वाली होती है, हम कहते हैं चलो भाई मूवी शुरू हो गई, तो इधर उधर घूम के आए, जब शुरू हो गई तब बैठते हैं, जब खत्म होने वाली तब भी दिखाते हैं कई बार, तो उस टाइम भी आप चलो खत्म हो गई मूवी, उठो और चेंज द चैनल, ओके। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मूवी देखने जाएं, जस्ट मेक श्योर कि आप वहाँ पे स्पेशली स्टंट पीपल के नेम्स पढ़ें, कि हु इज द स्टंट पीपल ऑफ दिस मूवी, कि मतलब अगर आप यू आर वाचिंग अ मूवी ऑफ शाहरुख खान, सो जस्ट सी देयर कि हु इज द स्टंट मैन इन द एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द शाहरुख खान इन द दिस मूवी। मतलब मैं जैसे इन एग्जाम्पल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शाहरुख खान ओनली, इट कैन बी एनी एक्टर और द एक्ट्रेस, ओके। So the next is, so these are the stunt people who perform difficult stunts in the place of the real stars, and they perform very so, and one more thing about them is who have put the film together, okay। So they also play an important role in the filming of the movie। एक पिक्चराइजेशन हो किसी मूवी की, उसमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट इज द प्रोड्यूसर। The producer is in charge of raising the money for the film and managing even before the script can be written. The production team must raise the money for the film. The producer also arranges for the film to be shown in the theaters around the world when it is complete. ओके, सो द प्रोड्यूसर कौन होता है? द प्रोड्यूसर इज दैट पर्सन हु अरेंजेस द बजट्स फॉर द फिल्म। देखिए कोई भी मूवी बनती, कोई भी नॉट अबाउट अ मूवी, कोई भी चाहे वो एड शूट हो या चाहे वो एक नॉर्मल छोटी सी कहते हैं ना वो डॉक्यूमेंट्री हो, कुछ भी हो, तो उसमें देखिए हर चीज में कुछ ना कुछ अमाउंट है जो खर्च होती ही है, कुछ ना कुछ पैसा है जो लगता ही है, चाहे वो नॉर्मल छोटी सी डॉक्यूमेंट्री क्यों ना हो, शॉर्ट मूवी क्यों ना हो, होती है ना अलग अलग क्लिप्स मूवी भी होती हैं, मूवी क्लिप्स भी होते हैं। सो जो भी होती है सब में कुछ ना कुछ तो पैसा इन्वॉल्व होगा। सो फॉर दैट पर्सन, अगर तो वो छोटी अमाउंट होती है तो जो पर्सन वो बना रहा होता है वो खुद ही अरेंज कर लेता है। बट समटाइम्स व्हेन दे टेक अ बिग मूवी और द बिग प्रोजेक्ट फॉर इन दैट एट दैट टाइम दे आस्क फॉर द इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स मंगवाते हैं जो कि उनकी मूवी में इन्वेस्ट करते हैं, जो जितनी भी उस मूवी को बनाने के लिए खर्चा आता है, दैट इज पेड बाय दैट पर्सन एंड हु इज नोन एज द प्रोड्यूसर। सो प्रोड्यूसर इज द फाइनेंसर ऑफ द मूवी और ऑफ द वेब सीरीज और ऑफ द एनी सीरियल और वट एवर इट इज, ओके। सो जो भी कोई मूवी या फिल्म या कुछ भी जो बनती है, जो एड्स या किसी भी तरह का जो सीरियल्स जो बनते हैं, जो सीरीज जो बनती हैं, उसके अंदर जो पैसा
जितना भी खर्च होता है दैट इज अरेंज्ड बाय अ पर्सन हु इज नोन एज अ प्रोड्यूसर। ओके, तो जो प्रोड्यूसर का काम है वो जो मूवी की स्क्रिप्ट लिखने से पहले, मतलब जैसे कि सपोज कोई मूवी है एंड उसके बारे में स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कि क्या क्या होगा इस मूवी में, कैसे कैसे फिल्म दर्शाए जाएंगे एंड क्या डायलॉग्स होंगे, उससे भी पहले सबसे पहले प्रोड्यूसर का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, जब वो पैसा देगा तो जनरल बात है स्क्रिप्ट राइटर आएंगे, ठीक है, एंड डायलॉग राइटर्स आएंगे एंड दे विल राइट द डायलॉग्स एंड द स्क्रिप्ट राइटर विल राइट द स्टोरी एंड वट एवर इट इज। सो जितने भी जो मेन काम मतलब मूवी के शुरू होने से पहले ही जो प्रोड्यूसर का काम शुरू हो जाता है, दैट ही हैज टू गिव द फाइनेंस, ही हैव टू अरेंज फॉर द मनी दैट इज गोइंग टू बी स्पेंट ऑन दिस द होल मूवी, जो कि अभी प्रोड्यूस भी होनी शुरू नहीं हुई, जो भी अभी डायरेक्ट करनी मतलब बननी भी शुरू नहीं हुई है। ओके, उसके बाद उसका काम वही खत्म नहीं होता कि जहाँ पे बस मूवी बननी शुरू हो गई, उसका काम उसके बाद ये भी होता है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मूविंग, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द शूट, किसी भी मूवी का जो शूट है वो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट इज वर्क इज तो जो मूवीज हैं जो अलग अलग थिएटर्स में ना रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड लिखा हुआ आता है, कि वैसे आप किसी का ट्रेलर देखते हो तो ऊपर लिखा होता है रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड, लिखा हुआ आता है ना हेडिंग पे ऊपर। सो वो जो वर्ल्ड वाइड रिलीज करने के लिए भी खर्चा आता है। आपको पता है कि जो मूवीज रिलीज करनी होती हैं उसमें भी बहुत सारी अमाउंट है जो पे करनी पड़ती है प्रोड्यूसर को, तो उस वर्ल्ड वाइड रिलीज करने के लिए भी जो भी खर्चा आता है दैट इज ऑल्सो पेड बाय द प्रोड्यूसर। उसके बाद जब वो मूवी रिलीज हो जाती है एंड समहाउ इट बिकेम अ हिट, कैन इट अर्न्स लॉट्स ऑफ मनी, सो जो वो प्रोड्यूसर का जो खुद का लगाया हुआ पैसा है ही अगेन गेट ही रीगेन ऑल दैट मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, तो उसको प्रॉफिट्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर उसने मूवी बनाने के लिए 20 करोड़ खर्च किए हैं तो जरूरी नहीं उसको 20 करोड़ मिले, उसको 2000 करोड़ में मिल सकते हैं, जस्ट लाइक द मूवी फॉर द बाहुबली। ओके, सो नो डाउट द मूवी वॉज अ वेरी बिग बजट फिल्म, बट आई एम जस्ट टेलिंग एन एग्जाम्पल। जरूरी नहीं है कि अगर उसने 20 करोड़ लगाए मूवी को बनाने के तो उसमें 20 करोड़ से उसको मिले, हो सकता है उससे 10 गुना ज्यादा भी मिले, हो सकता है उसका 10% भी ना मिले। इट इज टोटली डिपेंड्स, दिट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द मूवी कि कितना वो चलती है कितना नहीं चलती, उसी के ऊपर जो प्रोड्यूसर का जो फाइनेंसर है मूवी का उसका जो पैसा है निर्भर होता है। क्लियर? तो पर्सन, अगर आपको पूछा जाए हु इज अ प्रोड्यूसर, then you are going to write it who is the producer, the person in charge for raising funds for a movie or a series is known as the producer. The person in charge for raising the funds for the movie or the film or the series is known as the producer. जो person उस प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट मीन्स जो भी मूवी फिल्म या जो भी कोई जिसको प्रोजेक्ट बुलाया है उस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा अरेंज करता है तो who is known as the producer. Okay, third one, screenwriter. The screenwriter writes everything from the descriptions in the scenes to the dialogues. The creativity of the scriptwriter makes the story of the film hold the interest of the audience. Okay, so script writer कौन होते हैं? स्क्रिप्ट राइटर होते हैं कि वो एक एक छोटी से छोटी चीज जो उस मूवी के अंदर एक्सप्लेन की जाएगी, जो दिखाई जाएगी अलॉन्ग विद डायलॉग्स, वो लिखता है। जैसे कि सपोज एक मूवी की शुरुआत होती है, जैसे यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, ओके, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इट एंड जो दिखाता है कि जैसे मूवी शुरू हुई एक दरवाज़ा खुलता है, उसमें चर की आवाज़ आती है, फिर थोड़ी थोड़ी देर से आवाज़ें आती हैं डरावनी, और उसके बाद किसी के चिल्लाने के बाद, ये सब चीज़ें हैं जो एक स्क्रिप्ट राइटर लिखता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, छोटी से छोटी बारीक चीज़ भी, ये दिस ऑल इज रिटन बाय द स्क्रिप्ट राइटर ओनली। ठीक है, उसके बाद जितने भी डायलॉग्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स है उस मूवी के, उनके जितने भी डायलॉग्स हैं वो भी स्क्रिप्ट राइटर ही लिखते हैं। दैट डजंट मीन कि ओनली वन पर्सन इज अ स्क्रिप्ट राइटर, इट कैन बी अ टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क होगा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर एक स्टोरी के डायलॉग्स और जो उसकी स्क्रिप्ट्स हैं, जो इसके सीन्स हैं, कैसे फिल्माए जाएंगे, उस सब के बारे में लिखते हैं। तो इट इज नॉट द क्रिएटिविटी और ओनली वन पर्सन, इट इंक्लूड्स मेनी माइंड्स। ठीक है, कहते हैं जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा दिमाग लगेगा और उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी आएगी। इसलिए आपसे बोला जाता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो एक से भले दो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्स, एग्जाम में तो खुद अपना ही करो, बट जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि आपको कहीं से एडवाइस लेनी है तो एक की जगह 2 लोगों से लो। क्या कई बार क्या होता है कि 2 डिफरेंट माइंड्स हैव 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस। यू नो ना कि हर इंसान की अपनी अपनी क्वालिटी होती है
और हो सकता है चाहे मैंने जो आपको आइडिया बताया वो आपको लंबा लगे और फ्रूटफुल हो, और जो दूसरे ने बताया वो शॉर्टकट लगे, बट वो आगे जाके फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, इट टोटली डिपेंड्स। ठीक है, तो हमेशा सबकी एडवाइस लो, जितने लोग आपके पास अच्छे लोग हैं उनसे एडवाइस लो। तो वैसे ही जो स्क्रिप्ट राइटिंग है जो मूवी की, दिस इज नॉट डन बाय द सिंगल पर्सन ओनली, इट इज डन बाय द टीम ऑफ द स्क्रिप्ट राइटर एंड द डायलॉग्स राइटर। सो हु डिस्क्राइब्स ईच एंड एवरी सीन एंड ईच एंड की दैट हाउ इज गोइंग टू बी फिल्म, कि कैसे उसको फिल्माया जाएगा। ठीक है, और जो क्रिएटिविटी जो ये स्क्रिप्ट राइटर्स और डायलॉग राइटर्स है, इन्हीं की क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो लोग हैं, जो ऑडियंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो मूवी देखते हैं, कि उनको वो मूवी कितनी पसंद आएगी। ओके, सो द क्रिएटिविटी द सक्सेस ऑफ द मूवी इज टोटली डिपेंडेंट, और यू कैन से मोस्ट ऑफ इट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्क्रिप्ट ऑफ द मूवी और द डायलॉग्स ऑफ द मूवी और द पिक्चराइजेशन ऑफ द सीन्स ऑफ द मूवी, कि कैसे वो सीन्स हैं या कुछ है। ओके, so the screenwriter is is also one very important place, is holds a very important place in the filming a picturization of a movie or a series. Okay, so the third person we have talked about here is the screenwriter. Okay, fourth one, the artistic leader of the team making the film is the director. The director makes all the decisions of the film, including the casting as well as how scenes should be shot. The director is usually the final authority on matters related to the script. Okay, so इससे पहले हमने स्क्रिप्ट राइटर की बात की, दैट वो बताता है कि कैसे कैसे मूवी है जो शूट होगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट प्लेस आता है उसके बाद नहीं, उसके बाद नेक्स्ट पर्सनैलिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज द डायरेक्टर। ही इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी। वो बताएगा कि कौन सी मूवी किस जगह पे शूट होगी। सपोज ओके दे वांट टू शूट, जैसे आपने मोस्टली देखा होगा जो सॉन्ग्स होते हैं, दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड एट मतलब आउटडोर शूटिंग्स होते हैं। आउटडोर शूटिंग मीन्स कि फॉरेन में या तो बर्फ में या तो हरियाली वाली जगहों पे मोस्टली शूट्स होती हैं। सो ये जो है कि ये जो सोच है ये डायरेक्टर की होती है, दैट ही वांट्स कि उसकी जो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग है जो पूरी मूवी है जो शूट होगी, कि कौन सा सीन कहाँ फिल्माया जाएगा। ओके, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टर। स्क्रिप्ट राइटर ने अपनी स्टोरी लिखी, डायलॉग्स लिख दिए, सीन्स लिख दिए कि कैसे सीन कैसे होगा, बट द लास्ट पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू चेंज द स्क्रिप्ट और यू कैन गो विद द सेम स्क्रिप्ट, दैट ही इज द डायरेक्टर। तो वो डायरेक्ट करता है कि कौन से आपने किस स्टाइल से, जैसे सपोज द टू कैरेक्टर्स आर देयर एंड दे आर कन्वर्सिंग ऑन समथिंग, दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर ऑन समथिंग। तो अगर उनको डायरेक्टर को बताना है कि आपको इसको कैसे, कि आपको इसको चिल्ला के बोलना है, प्यार से बोलना है, इमोशनल होके बोलना है, तो ये सब चीजें कौन बताता है? दिस इज ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय द डायरेक्टर। ओके, और ही इज द लास्ट पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू चेंज द स्क्रिप्ट और चेंज द डायलॉग्स। ठीक है, सपोज स्क्रिप्ट राइटर ने डायलॉग्स लिखे हैं, सीन्स लिखे हैं, बट द डायरेक्टर इज थिंकिंग दैट इन स्पाइट ऑफ यूजिंग दिस, की मतलब इसकी बजाय अगर वो इस तरह से करे, कोई जो दूसरा आइडिया उसके माइंड में है, तो उससे ज्यादा अच्छा जो है कि जो सीन है वो खिल के आएगा, या जो सीन की परफॉर्मेंस है या सीन का जो तरीका है शो, मतलब एक क्या बोलते हैं उसे हम, कि जो सीन है ज्यादा उभर के आएगा, अच्छा दिखेगा। ओके, सो द डायरेक्टर इज द लास्ट पर्सन हु हैज द फुली अथॉरिटी ऑफ दिस, कि कौन सी मूवी कैसे शूट होगी, सॉरी कौन सा सीन कैसे शूट होगा, कहाँ शूट होगा, एंड इफ ही वांट्स ही कैन मेक द चेंजेस। ठीक है, ही कैन मेक द चेंजेस कि नहीं ये डायलॉग यहाँ पे ठीक नहीं, सूट नहीं बैठ रहा, कोई और डायलॉग लिखिए। तो जो स्क्रिप्ट राइटर है वो अपने जो अकॉर्डिंग चेंज करेगा, लेकिन फिर भी अगर डायरेक्टर को पसंद नहीं आ सकता है तो हो सकता है डायरेक्टर खुद भी कुछ डायलॉग्स उसमें जो एड ऑन या कम कर दे। तो दैट डायरेक्टर के पास आप मान लो कि मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द मूवी इज गिवन टू द डायरेक्टर, सो दैट उसी के अकॉर्डिंग है जो मूवी पूरी की पूरी शूट होती है, कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट होगी। ओके, सो ही इज ऑल्सो द वन ऑफ द मेन कैरेक्टर। ओके, एंड द वन थिंग अबाउट इज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द डायरेक्टर, द आर्टिस्टिक लीडर ऑफ द टीम the artistic leader of the team making the film. Okay, the leader of the team making the film is known as director. जो मूवी बनाने के लिए जो उनका लीडर होता है, जो टीम होती है मूवी बनाने की, उनका जो लीडर होता है, ही इज नोन एज द डायरेक्टर। ठीक है, एवरी एक्टर, एवरी कैरेक्टर इन द मूवी और द सीरीज वर्क्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर। सो दैट्स व्हाई हिज नेम इज डायरेक्टर, कि वो डायरेक्शंस देता है
कि वो बताता है कि आपने ये चीज़ कैसे करी, दैट मीन्स ही इज गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, ही इज गिविंग द डायरेक्शंस. ओके, नेक्स्ट, the next one is cinematographer. This next one is cinematographer. Then who is cinematographer? Let's find out. The cinematographer also called the director of the photography. He is responsible for creating the overall look of the film, including the photography and the light effects. The cinematographer of Mad Max Fury Road made the landscape scene like a world destroying by nuclear war. This played a big role in making the film successful. Okay, so cinematographer means जो उस मूवी में जो कैमरा यूज होते हैं, जो उसको मूवी को शूट करने के लिए कैमरा होते हैं, और उस कैमरा को जो यूज करते हैं ताकि जो मूवी का जो सीन है कि जो हमें दिखाना है उस मूवी के अंदर वो एक्चुअल में शो हो. ओके, सो उसको जो द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्टर ऑफ द फोटो, जो फोटोग्राफी की पूरी डायरेक्शंस देखते हैं, जो फोटोग्राफी जितने मतलब फोटोग्राफी मीन्स जो मूवी शूट हो रही है, जो उसकी वीडियो बन रही है. ओके, तो उसकी जो मूवी कैसे शूट हो रही है, कहाँ से कैसे क्या कौन कौन से एंगल से शूट करना है, पीछे का क्या क्या सब उसमें इंक्लूड हो. Okay, so this all is done by the cinematographer. Okay, so here they have given a very beautiful line कि it totally depends upon the cinematographer कि चाहे वो एक शांत सी जगह को, okay, जैसे उन्होंने दिया है, the cinematographer of the Mad Max Fury Road made the landscape seem like a world destroyed by nuclear war. Okay, so जो ये Mad Max Fury Road जो एक आई थिंक मूवी है शायद, उन्होंने क्या किया, एक लैंडस्केप मतलब एक बहुत सुंदर पिक्चर थी, ये दिखाया कि वो मतलब अपनी फोटोग्राफी की स्किल से उन्होंने एक ऐसी चीज़ दिखाई कि एक बहुत ही सुंदर जगह एकदम डिस्ट्रॉय हो गई है. ओके, जो डिस्ट्रॉय मतलब एकदम खत्म हो गई है, तबाह हो गई है. ओके, सो दिस इज ऑल दिस, मतलब उसको दिखाने का तरीका, उसको शूट करने का तरीका ऐसा था कि एक बहुत सुंदर से सुंदर चीज़ भी ऐसी दिखाई जा सकती है जैसे वो न्यूक्लियर ब्लास्ट में खत्म हो गई है. जैसे आपने अगर कभी व्हाइट हाउस डाउन मूवी देखी हो, दिस इज अ हॉलीवुड मूवी, सो उसमें आपने देखा होगा जो व्हाइट हाउस है, जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो हाउस है, दैट इज द व्हाइट हाउस. ओके, डोनाल्ड ट्रम्प. ओके, सो डोनाल्ड ट्रम्प का जो हाउस है व्हाइट हाउस. ओके, अभी तक आई थिंक लाइफ टाइम में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ उस पर कोई इफेक्ट पड़ा हो. बट अगर आपने व्हाइट हाउस डाउन मूवी देखी हो तो उसमें देखो कि उस मूवी में दिखाया गया है कि उसके अंदर के सीन्स दिखाए गए हैं, बाहर के दिखाए गए हैं, एंड प्लस उसमें सबसे ऐसी चीज़ क्या दिखाया कि मतलब वो व्हाइट हाउस को खराब मतलब टूटते फूटते तबाह होते हुए दिखाया गया. बट एक्चुअल में इज इट पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय द व्हाइट हाउस? मतलब यू कांट इवन थिंक अबाउट इट. ओके, सो दिस इज द सिनेमेटोग्राफर हु हैड शोड इट लाइक दैट. जो सिनेमेटोग्राफर था, जो फोटोग्राफर था, उसने उसको ऐसे दिखाया कि ऐसे लग रहा है कि वो पूरा का पूरा तबाह हो गया. सो दिस इज द फोटोग्राफी स्किल. ओके, सो ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोग्राफी. डायरेक्टर ऑफ द फोटोग्राफी इज नोन एज द सिनेमेटोग्राफर. द नेक्स्ट वन इज द फिल्म एडिटर. Carefully selects the best shots, edits them and arrange them to create the scenes of the film. He works closely with the director, cinematographer and sound editor. It is the editor's job to give the film its final shape. Okay, so the film editor क्या होते हैं, that he edits the film के scene, cut, paste, ये जो करने का काम होता है, this is a film editor. मतलब सपोज आपने कई बार देखा होगा ना कि डिलीटेड सीन्स आते हैं, कई बार यूट्यूब पे शो करते हैं, तो वो सीन्स जो होते हैं जो शूट तो हुए होते हैं बट वो एक्चुअल मूवी में नहीं होते हैं. तो ये जो मूवी में नहीं होते हैं इसका कारण क्या होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिल्म एडिटर. तो उसको लगता है कि क्या ये सीन ज़रूरी है, इज इट मतलब ज़रूरी है कि ये सीन भी मूवी में डाला जाए, कोई इसका रोल है. सो ये अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से सीन्स मूवी में होने चाहिए जो कि उनकी जो पूरी स्टोरी, जो उस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, और कौन कौन से सीन नहीं होने चाहिए. ओके, सो इसके लिए बहुत सारे लोगों की वो हेल्प भी लेता है. एडिट करना मतलब कट्टा छटी करना कि कौन से बाद कौन सा सीन होगा, किसके बाद कौन सा सीन होगा, किससे पहले कौन सा सीन होगा, कहाँ पे सॉन्ग आएगा, कहाँ पे ये होगा. मतलब दिस एडिटिंग इज डन बाय द फिल्म एडिटर. सो इसके लिए उसके पास उसको किसके साथ, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर एंड द साउंड एडिटर, इन 3 लोगों के साथ मिलकर अपनी टीम इसको एडिट करवाना पड़ता है सब कुछ कि कौन सा डायरेक्टर बताएगा नहीं इसके बाद ये सीन, तभी जो हमारी स्टोरी जो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं इस मूवी में क्लैरिफाई होगी लोगों को. सो ऑल दिस एडिटिंग वर्क इन द मूवी इज डन बाय द फिल्म एडिटर. ओके, सो जो भी है, जो भी कोई चीज़ सीन उसमें कट करनी है
एड ऑन करने हैं, दिस ऑल इज डन बाय द फिल्म एडिटर. Next is makeup and costume designers are in charge of how actors look in the film. Rishi Kapoor's extensive aging makeup for his character in the film Kapoor and Sons took 3 to 5 hours every day. It was done by renowned Hollywood makeup artist Judge Cannon. Okay, so if you have seen the movie Kapoor and Sons, so Rishi Kapoor now though he is not no more right now, but in the when the movie came, that I think 3-4 year back, when this movie came, he was not that much aged. ओके, बट उसमें अगर आप उनको देखो तो उनका जो करेक्टर है, मतलब वो बहुत ही बूढ़े हैं, मतलब ठीक है, बट उनका जो करेक्टर है, मतलब जो रियल लाइफ में वो है, उससे कंपेरेटिव करेक्टर बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, बूढ़े हुए हैं उस करेक्टर में. सो मतलब ही वॉज इज़ वेरी ओल्ड. सो उनको उस मेकअप में लाने के लिए व्हाट इट इज़ डन बाय द मेकअप आर्टिस्ट. ओके, वो इस तरह से उनका मेकअप करते हैं दैट ही लुक्स लाइक a 100+ year old person. Okay, same like as if you have seen the movie Pa movie is of Vidya Balan, Abhishek Bachchan and Amitabh Bachchan. In that movie the Amitabh Bachchan has played a role of a school boy. Okay, so can you imagine Amitabh Bachchan can play a role of a school boy, but ही इज़ मतलब उनको छोटा से शॉर्ट हाइट दिखाया गया है, एंड प्लस मतलब ही इज़ ओल्ड ए, मतलब आप देखिएगा उसके, अगर आपको पा मूवी के अगर उनकी जो फोटोग्राफ्स है उसको भी देखेंगे तो देखिए उसका जो मेकअप है इस टाइप से हुआ है दैट ही लुक्स लाइक एन ओल्ड बॉय, ओल्ड स्कूल बॉय मीन्स बूढ़ा है लेकिन वो स्कूल जाने वाला बच्चा है. सो आप उस मूवी को देखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड दिस होल स्टोरी. सो दीज आर द वेरियस कॉस्ट्यूम्स एंड द डिजाइनर्स एंड द हेयर ड्रेसर्स एंड द मेकअप आर्टिस्ट, जिनकी वजह से जो कैरेक्टर्स हैं उनमें जान आती है. ओके, सपोज दे आर शूटिंग फॉर द सम कोई पुरानी हिस्टोरिकल मूवी की शूटिंग करें एंड देयर द एक्ट्रेस केम विद जीन्स एंड द शर्ट. सो कैन यू इमेजिन कि उस टाइम पे जीन्स और शर्ट पहन के कोई रहता होगा? नो. ओके, सो ऑल दिस कॉस्ट्यूम्स आर कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स होते हैं, वो मूवी के सीन्स के अकॉर्डिंग, मूवी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं, उनकी ड्रेसिंग्स देते, हेयर ड्रेसिंग करते हैं, मेकअप करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय द मेकअप एंड द कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द क्विक क्विज. द फर्स्ट वन इज who plays the title role of PK, the alien in the film PK. Okay, जो PK मूवी थी उसमें जो एलियन का रोल था, किसने टाइटल रोल किया था? That is done by आमिर खान. आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज आमिर खान. This is done by Amir Khan. Second one. The second one is, which epic film, known the lavish sets and the cinematographer, won the National Award for the Best Film in 2015? 2015 में इस मूवी ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, सबसे ज़्यादा एपिक मूवी ऑफ द अभी तक की रही है ये. ओके, सो कौन सी मूवी थी? दिस इज बाहुबली द बिगनिंग. दैट इज बाहुबली द बिगनिंग. बाहुबली the beginning. There are two parts of Bahubali. That Bahubali the beginning and the second one is Bahubali the conclusion. So this is the Bahubali and the beginning. And the famous dialogue for this one is the Katappa ne Bahubali ko kyun mara, if you remember. Third one. Which film based on the famous novel by Ian Marshall has a tiger named Richard Parker and an organtum named Orange Juice? Okay, so this movie is अब ये एक नॉवेल के ऊपर, यन मैचल की एक मूवी नॉवेल है, उसके अंदर ये इसके ऊपर ये मूवी बनी है, जिसमें जो दो कैरेक्टर्स है, वन इज द टाइगर एंड वन इज द बॉय, एंड द बॉयज नेम इज द ऑरेंज जूस एंड द जो टाइगर नेम इज द पार्कर. सो कैन यू इमेजिन के नेम्स कैसे हैं? द नेम ऑफ द बॉय इज ऑरेंज जूस एंड द नेम ऑफ दैट टाइगर इज रिचर्ड पार्कर. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मूवी जिसके ऊपर ये जो इस नॉवेल के ऊपर बनी है? द नेम ऑफ दैट मूवी इज Life of a Pi. This is of Irfan Khan. Irfan Khan is the main character in this movie. Okay, so the answer is Life of a Pi. Life of a Pi. Fourth one. Which actor played the role of Rani in the film Queen? Okay, so there's a movie Queen, if you remember, and there was an actress who played the title role in this movie and her name is Rani. And what is the name of that
हु विच एक्टर प्लेड, मतलब जो मूवी क्वीन है उसमें रानी एक लड़की का कैरेक्टर है जो कि एक एक्ट्रेस ने प्लेड किया था. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्ट्रेस? दैट हर नेम इज कंगना रनौत. कंगना, KANGANA, कंगना रनौत, RANAUT, कंगना रनौत. Okay, so you can just pause the video and write down the answers. Moving next with the last one. The Star Wars series is one of the most popular film series. Who directed the first film in the series, episodes for A New Hope? So Star Wars अगर आपने सुना होगा, मैंने सुना है but I have not seen it. So this is the series of the movie. Okay, जैसे हैरी पॉटर एंड द सीरीज है, सेम लाइक दैट दिस इज द सीरीज ऑफ द स्टार वॉर्स. ओके, एंड इस मूवी का जो फर्स्ट इस सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट है इस मूवी की सीरीज का, स्टार वॉर्स सीरीज का, दैट इज एपिसोड 4 अ न्यू होप. तो वो कौन से डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है? सो दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय जॉर्ज लुकस. I'll just write down the fifth answer here. George Lucas. Fifth one is George. George. George Lucas. Lucas. Okay. This is the last answer for the quick quiz given at page number 17. Okay. So with this, I am ending our today's session here only. So I'll see you again very soon in our next class. So till then, everybody, have a good day.